शादी एक धोखा। सुमन एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। सुमन की अभी पढ़ाई खत्म भी नहीं हुई थी कि उसके लिए ना जाने कितने रिश्ते आ रहे थे। सुमन पढ़ाई खत्म होने के बाद नौकरी करना चाहती थी। पहले अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। सुमन के पड़ोस में एक संगीता आंटी रहती थी। वो अपने एक रिश्तेदार का रिश्ता लेकर आई थीं। लड़के वालों ने संगीता आंटी के यहाँ पूजा में सुमन को देखा था और वहीं से उन्हें सुमन बहुत पसंद आ गई थी। लड़का बहुत पैसे वाला है और उसका बहुत बड़ा बिजनेस है। वहाँ सुमन राज करेगी, संगीता आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा। संगीता आंटी आगे कहती हैं कि लड़के वाले बहुत संपन्न हैं। उन्हें संस्कारी लड़की चाहिए और कुछ नहीं। सुनते ही सुमन के माता पिता फूले नहीं समाये। आंटी के जाते ही सुमन के पिताजी ने कहा, हमारी बेटी बहुत खुश नसीब है कि उसे इतने बड़े घर में शादी करने का मौका मिल रहा है। हम तो कितनी भी कोशिश कर लेते तो इतने बड़े घर में शादी की कभी सोच भी नहीं सकते थे। सच में हमने और हमारी बेटी ने पिछले जन्म में पुण्य किए होंगे, उसका फल आज हमें मिल रहा है। कुछ दिनों बाद लड़के वाले सुमन के घर आए। लड़का भी देखने में हैंडसम था। लड़के वालों को सुमन तो पहले से ही पसंद थी और लड़का भी सुमन के घर वालों को बहुत पसंद आया। लड़के की बहन पिंकी ने सुमन के घर वालों को बताया कि रंजन बहुत शर्मीला है, उसे समय लगता है लोगों के साथ घुलने मिलने में। अगले महीने ही सुमन और रंजन की बहुत धूमधाम से सगाई हो जाती है। सुमन को इतने सारे गिफ्ट मिलते हैं कि सभी देखते रह जाते हैं। सुमन के सारे जेवर डायमंड के थे। यह देखकर सभी रिश्तेदार सुमन के नसीब की दुहाई देने लगते हैं। सगाई के बाद सुमन की सहेलियों ने कोशिश की कि रंजन से सुमन की बात हो जाए, लेकिन रंजन केवल हेलो हाय करके अपना फ़ोन या तो मम्मी या दीदी को पकड़ा देता था। दीदी फ़ोन पर कहती थी कि देखा, मैंने कहा था ना कि भाई बहुत शर्मीला है, उसे बहुत समय लगता है घुलने मिलने में। तुम पहली लड़की हो जिससे वह बात कर रहा है। पिंकी आगे कहती है कि लेकिन रंजन मन ही मन चाह रहा है कि तुम कितनी जल्दी इस घर में आ जाओ। पिंकी बोलती है कि रंजन तो कब से ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान बनाकर रखा है हनीमून पर। तुम्हें कहीं और जाना है तो बता दो, हम बुक करवा देंगे। सुमन तो मानो सुनहरे सपने में खो सी जाती है। उसे तो विश्वास ही नहीं होता है कि उसके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। 6 महीने कैसे निकले पता ही नहीं चला। बहुत धूमधाम से सुमन की शादी रंजन के साथ हो जाती है। सभी रस्में पूरी होते होते सुमन बहुत थक जाती है। सुमन को उसके कमरे में ले जाया जाता है। सुमन कमरे की सजावट देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। रंजन का इंतजार करते करते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह के 4 बजे सुमन की नींद खुली तो सुना कि बाहर से बहुत आवाज आ रही थी। बाहर जाकर देखा तो देखा कि रमन सारी चीजें फेंक रहा था। उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं था। जो भी उसे रोक रहा था वह सभी को धक्का दे रहा था। 3 लोग मिलकर भी रंजन को काबू में नहीं कर पा रहे थे। तभी रंजन के पिताजी आए और कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन रंजन को दिए, जिससे धीरे धीरे वह शांत हो गया और फिर वह सो गया। सुमन को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है।
तभी उसकी सासू माँ ने कहा, कुछ नहीं हुआ बेटा, रंजन को कभी कभी ऐसा दौरा पड़ जाता है। तुम परेशान मत हो, जाओ तुम भी सो जाओ, अभी सुबह की रस्म में समय है। सुमन समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। कमरे में जाकर सुमन स्तब्ध सी बैठ गई। लगभग 8 बजे नौकर सुमन को बुलाने आया कि रस्मों का टाइम हो गया है और उसे नीचे बुलाया जा रहा है। नीचे आते समय सुमन ने नौकरों को बात करते हुए सुना कि रंजन मानसिक रोग से विकलांग है और लंबे समय से उसका इलाज चल रहा है। सुमन के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। सासू माँ तभी सुमन को आवाज देती है और कहती है, चलो रस्में पूरी कर लेते हैं। सासू माँ सुमन को समझाती हैं कि बेटा, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से रहो, किसी भी चीज की कमी हो तो बताना। रोज ही रंजन को इंजेक्शन और दवाई दी जाती, तब जाके वह थोड़ी देर नॉर्मल रहता और जैसे ही दवाई का असर कम होता, रंजन पागलों की तरह चिल्लाता और सामान फेंकने लगता। जो भी बीच में आता उसको भी चोट पहुंचाता। सुमन अपने घर वालों से बात करना चाहती थी, लेकिन कोई न कोई सुमन के साथ होता था। केवल हालचाल पूछकर ही सुमन को फोन रखना पड़ता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे घर वालों को यह बात बताए। एक दिन हिम्मत करके सुमन ने सासू माँ से पूछ ही डाला कि माँ जी, आप लोगों ने मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? आपने पहले यह सब क्यों नहीं बताया? सासू माँ ने कहा, बेटा, रंजन का इलाज चल रहा है और वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हें यहाँ किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हें जो चाहिए, जब चाहिए, जैसा चाहिए, तुम बोल देना, तुम्हारे पास सभी उपलब्ध हो जाएंगे। एक लड़की को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? ससुराल में इतनी सुख सुविधा किसे मिलती है? सुमन आवाज ऊंची करते हुए बोलती है, शादी कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है कि आपने बिना पूछे ही मेरी शादी करवा दी और आपने मेरे और मेरे परिवार को धोखे में रखा और पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता माँ जी। सासू माँ गुस्से में बोली, आवाज नीचे रखो, तुम्हारी जैसी लड़की जो सपने में भी नहीं सोच सकती, वह सब तुम्हें मिल रहा है। सासू माँ फिर समझाते हुए सुमन से बोलती है, बेटा, जैसा भी है, रमन अब तुम्हारा पति है और उसकी सेवा और उसका ध्यान रखना तुम्हारा कर्तव्य है। सुमन, तुम देखना, तुम्हारे साथ से रमन जल्द ठीक हो जाएगा। 15 दिन बाद सुमन के पिता और छोटा भाई सुमन से मिलने आए थे। सुमन चाह कर भी अपनी बातें अपने पिता और भाई को नहीं बता पा रही थी। सुमन मौका ढूंढ रही थी कि कैसे भी करके उसे अकेले में भाई और पापा से बात करने का मौका मिल जाए, लेकिन 1 मिनट के लिए भी उसे ससुराल वाले अकेले नहीं छोड़ते हैं। सुमन के मन में एक तरकीब सूझती है। एक पेज पर वह कुछ लिखती है। तब तक पापा का जाने का टाइम हो जाता है। वह पापा के पैर छूती है और भाई से गले मिलते समय भाई के पॉकेट में वह कागज का टुकड़ा रख देती है। भाई ने मन में सोचा कि दीदी ने क्या रखा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं। भाई वॉशरूम जाने का बहाना करता है और वॉशरूम में जाकर वह कागज का टुकड़ा निकालकर पढ़ता है, जिसमें लिखा था, भाई, कैसे भी करके मुझे यहाँ से ले चलो।
भाई वॉशरूम से आता है और पापा से कुछ अकेले में बात करता है। पापा सासू माँ से बोलते हैं, समधन जी, सुमन की मम्मी का फ़ोन आया था कि सुमन की दादी की तबीयत बहुत खराब है और वो सुमन को याद कर रही हैं, इसलिए सुमन को अभी ले जाना पड़ेगा। रास्ते भर सुमन रोती रही। घर जाकर उसने सबको सारी बात बताई। सभी सदमे में आ गए। कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसकी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, शादी एक बहुत बड़ा फैसला है। इसे केवल किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। किसी से भी रिश्ता जोड़ने से पहले उनके बारे में पूरी तरह जांच पड़ताल करने के बाद ही रिश्ता जोड़ना चाहिए। नहीं तो ना जाने कितनी सुमन ऐसे धोखाधड़ी का शिकार होती रहेंगी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।